नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। सबसे पहले शुरुआत हम अयोध्या से करेंगे, जहां 15 वर्षों से बंद पड़ा एक राजकीय नलकूप किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सिंचाई व्यवस्था ठप होने से किसान महंगी सिंचाई कराने को मजबूर हैं और जल्द ही समाधान की मांग कर रहे हैं। वहीं हम बढ़ेंगे आजमगढ़ की ओर, जहां पुलिस ने फर्जी खतौनी के जरिए जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। उधर बुलंदशहर की बात करेंगे, जहां सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां छुट्टी के बाद 4 वर्षीय छात्र कक्षा में ही बंद रह गया और ग्रामीणों ने ताला तोड़कर उसे किसी तरीके से बाहर निकाला। इसके अलावा चंदौली में, जहां नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई। वहीं रामपुर में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं यूपी की सभी प्रमुख खबरें। अयोध्या के हलियापुर में राजकीय नलकूप संख्या 123 पिछले 15 वर्षों से बंद पड़ा है। इस क्षेत्र के सैकड़ों बीघा खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और किसान निजी ट्यूबवेल से महंगी सिंचाई कराने को मजबूर हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि नलकूप का सबमर्सिबल मोटर करीब 15 वर्ष पहले खराब हो गया था। कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक ना तो नया मोटर लगाया गया और न ही बोरिंग की समस्या का समाधान किया गया। किसानों का आरोप है कि सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च के कारण खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। विद्युत विभाग के एसडीओ मार्तंड प्रताप सिंह का कहना है कि बिजली आपूर्ति की ओर से कोई समस्या नहीं है और नलकूप तक सप्लाई चालू है, जबकि नलकूप विभाग के अधिकारियों के अनुसार बोरिंग फेल हो चुकी है और पाइपलाइन पूरी तरीके से खराब है, जिसकी परियोजना शासन को भेजी गई है। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और नलकूप को जल्द चालू कराने की मांग की है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ की हरौला पुलिस ने फर्जी खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फर्जी एवं कूट रचित खतौनी दिखाकर लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बरामदपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को विश्वास में लेकर आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रकम हड़पने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इसी तरफ से कार्रवाई की गई है। फर्जी खतौनी के नाम पर ये लोग पैसे का बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। अरोला पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या मामला है पूरा? थाना अरोला की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा कई सारे ऐसी घटनाएं की गई हैं जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आम जनमानस को यह विश्वास दिलाकर कि हम आपको अच्छी ज़मीन दिलवाएंगे, इसी आधार पर उन्होंने फर्जी खतौनी दी और उस पर काफ़ी पैसे की वसूली की है और इसके आधार पर इनके मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से क्रेटा गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जब इनका आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो इन्होंने पूर्व में भी 4 से 5 घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इसके अलावा जो इसका गिरोह का जो सरगना है शोभनाथ सेठ, उसके ऊपर 20 से अधिक NI एक्ट के मुकदमे भी कोर्ट में प्रचलित हैं। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, कि उनको विश्वास दिलाता था कि हम अच्छी ज़मीन दे देंगे और पैसा ले लेता था और उसके बाद उनको चेक दे देता था उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो है आपका अगर ज़मीन नहीं दिला पाए तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन वो सारे चेक बाउंस हो जाते थे और उसके बाद लोग कोर्ट में जाकर चेक बाउंस के मुकदमे करते थे। कई सालों से चेक बाउंस के मुकदमे उनके प्रचलित हैं। उनमें भी कई में ये हाजिर नहीं होता था और भगा रहता था। इसी बीच एक घटना जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर इसने जो पैसा लिया था उसका हमको सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना अरोला पर मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, ये प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी लोग को टारगेट करके काम करते थे? सर, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम असल में करते थे, पर ज़्यादातर काम इनका फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों को विश्वास दिलाना कि आपको अच्छी ज़मीन दिलाएंगे और उसी आधार पर उनसे पैसा वसूलने का काम ये लोग करते थे। सर, अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं ये लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मुकदमे इनके पूर्व से पंजीकृत हैं। इसके अलावा 20 NI एक्ट के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अब जब ये सूचना लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है और भी पीड़ित इसके हमारे पास आएँ और उनका
भी मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की सर, जाएगी। ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या अगला कदम आप लोग का रहेगा, जो 4 मुकदमा होने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले वो विश्वास पहले अपने आप को जीत लें, पहले ये देख लें कि तहसील में उसकी खतौनी सही है कि नहीं। खतौनी का परीक्षण तहसील जाकर लेखपाल के माध्यम से या कानून के माध्यम से SDM साहब के माध्यम से कर लिया जाए। उसके अलावा पुलिस के माध्यम से उसका आपराधिक इतिहास भी व्यक्ति का चेक कर लिया जाए, कहीं वो व्यक्ति फर्जी या फ्रॉड। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र से सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल छुट्टी के बाद शिक्षक स्कूल बंद कर घर चले गए, लेकिन कक्षा 1 का 4 वर्षीय छात्र कमरे के अंदर ही बंद रह गया। करीब 1.5 घंटे बाद परिजनों और ग्रामीणों ने ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। मामला गांव दिनोल के सरकारी जूनियर हाई स्कूल का है। छुट्टी के बाद स्कूल का गेट बंद कर दिया गया, जबकि 4 वर्षीय सोहम कक्षा के अंदर ही रह गया। काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश करते हुए स्कूल पहुंचे। कमरे से रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने ताला तोड़ा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं खुर्जा देहात थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी और अभिभावकों की ओर से शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खुर्जा देहात क्षेत्र का एक विद्यालय गांव दिनोल में, वहाँ लापरवाही का शिक्षकों द्वारा लापरवाही की गई है। एक बच्चे को बंद कर दिया गया था, उसमें छोड़ दिया गया था, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? ये जो विकास क्षेत्र खुर्जा का मामला है, यहाँ पे दिनोल प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पे अभी मेरे संज्ञान में आया है, कुछ वीडियो भी आए हैं जिससे पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि शिक्षकों की कुछ लापरवाही के कारण हमारा एक बच्चा जो है बंद रह जाता है, और ये बड़ी घोर लापरवाही का जो तथ्य है, इसमें हमारे द्वारा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्रधानाध्यापक इसको उदाहरण बनाते हुए और इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल भी न करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है संवेदनहीनता प्रतीत हो। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चंदौली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सकलडीहा मोड़ से चकिया तिराहा तक पैदल मार्च निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही नई दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी विरोध जताया गया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मेरा नाम हिंदुस्तानी है। क्या आपने प्रदर्शन क्यों किया? आज हम लोग नीट का जो पेपर लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए जो जंतर मंतर पर हमारे छात्र नौजवान प्रोटेस्ट करें, उनके समर्थन में हम लोगों ने मार्च किया है। और हम इस मार्च के माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री को उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर नौजवानों को आश्वासन देना चाहिए। जो भी लोग नीट का पेपर लीक किए उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने का काम करें। आप भी छात्र हैं? जी, मैं LLB का। क्या क्यों ऐसा क्यों हो? ऐसा छात्र नौजवान आक्रोश में है, पेपर लीक हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित यादव है। क्यों आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, नीट पेपर जो लीक हुआ उसमें हमारे जो छात्र सुसाइड किए, जब सुसाइड किए तो उनकी मांग के लिए, उनके मुआवजा के लिए और पेपर लीक की जवाबदेही के लिए जब सरकार से मांगा गया तो सरकार हमारे छात्रों पे, नई दिल्ली जंतर मंतर पे छात्रों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके पैर तोड़े गए, उनको गालियां दी गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो उसी के विरोध में हम लोग छात्रों के समर्थन में आए और सरकार के विरोध में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जबकि सैकड़ों पेपर लीक हुए, किसी की जवाबदेही नहीं तय हुई। ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें जरूरत नहीं है। हम चंदौली के छात्र युवा सब जाग चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री एवं रामपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बिजली संबंधी शिकायतों का तत्काल निस्तारण, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने, गौवन संरक्षण, पशु टीकाकरण, दुग्ध समितियों के गठन, पेंशन, आवास रोजगार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने आगामी चहल्लुम और श्रावण मास को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।